दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप तो सासू माँ से भी बढ़कर हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। निधि को विवाह करके आए 6 महीने ही हुए थे और निशा की शादी को 10 साल हो चुके थे। निधि को उसके पति, सास, ननद, रेखा सबने यही बताया कि उसकी जेठानी निशा एक घमंडी, स्वार्थी और परिवार तोड़ने वाली महिला है जिसकी वजह से उसे परिवार से अलग कर दिया गया है। सिर्फ समाज की नजरों में ही वो हमारे परिवार का हिस्सा है। निशा को निधि की शादी से पहले ही 2 कमरे देकर अलग कर दिया गया था और साथ ही हिदायत भी कि निधि से दूर रहे। सबके बताए अनुसार निधि ने सबकी बात मान ली कि उसकी जेठानी निशा अच्छी औरत नहीं है, इसलिए शुरू में निधि निशा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, ना ही उससे बात करती। लेकिन इसके उलट निशा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर निधि एक आदर्श बहू बनने की कोशिश में जुटी रही। पूरा परिवार मिलके इस बात का पूरा फायदा उठाता। सब अपने छोटे काम भी निधि से ही कराते। निधि को भी अब धीरे धीरे सास ननद का दोहरा चरित्र समझ आने लगा था। वो पति के सामने कुछ और अकेले में कुछ और ही होता। निधि की ननद एक ही शहर में रहती थी तो जब मन होता रहने आ जाती। एक दिन हद तो तब हो गई जब निधि की तबीयत नहीं ठीक थी और उसकी ननद ने कहा, भाभी आज इनके कपड़े भी धो देना, ये लेकर आएंगे। अब मैं यहाँ हूँ तो वहाँ ससुराल में कौन करेगा। और हाँ, कपड़े ब्रांडेड हैं तो हाथ से ही धुलना, मशीन में नहीं। ये बात निधि और निशा दोनों ने सुनी। निधि को बुरा लगा लेकिन चुप रही, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी निशा ने निधि की तरफ देखा। उसका उदास चेहरा देखकर निशा ने कहा, दीदी आप ससुराल में नहीं है लेकिन मायके में तो मौजूद हैं और यहाँ आपको कोई काम भी नहीं, तो बेहतर होता कि आप अपने पति के कपड़े सवा धुल के प्रेस कर ले। इतना सुनते तो रेखा का पारा सड़ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी इसी जुबान चलाने की आदत ने तुमको परिवार से अलग कर दिया। खुद तो परिवार में रह नहीं पाई तो अब देवरानी को बिगाड़ना चाहती हो। निधि ने दोनों लोगों की बातें सुनी लेकिन चुप रही। आज एक अनकही सहमति ही निधि ने अपनी जेठानी के साथ रखी। तभी निशा ने कहा, निधि आदर्श बहू बनना या होना बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ में अपना भी ख्याल रखो और जाके खुद को डॉक्टर को दिखाओ। आदर्श बहू बनने के लिए अपने सम्मान और स्वास्थ्य से समझौता कभी मत करना वरना आगे सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि असल जिंदगी है। यह तुमको कुछ दिन नहीं बिताने हैं बल्कि पूरी की पूरी उम्र बितानी है। तो बेहतर होगा कि तुम अपने खुशी से काम करो, किसी के दबाव में या दिखावे में नहीं। और हाँ, ये बात तुम्हें मैं बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने अनुभवों से बता रही हूँ। मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ करना, आगे तुम खुद भी समझदार हो। इतना कह के निशा वहाँ से चली गई। इधर निधि के दिमाग में निशा की बातें चलने लगी।
वो सोचने लगी कि मैं जिनके लिए इतना करती हूँ उन को खबर नहीं, लेकिन भाभी को मेरी तबीयत के बारे में कैसे पता चला। कुछ दिनों से निधि की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उससे काम भी पहले जैसे नहीं हो पा रहा था। जिस दिन उससे रसोई या घर का कोई काम नहीं हो पाता, उसे कोई खाने या पानी के लिए भी नहीं पूछता। पति से कहा कि कोई फायदा नहीं था, क्योंकि परिवार के प्यार की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी थी। उसने जाकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा वायरल बुखार है और आराम करने की सलाह दी। अगले दिन निधि को तेज बुखार था। सुबह से कमरे में बेड पर पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। भूख लगी तो किचन में उठ के दोपहर के खाने के लिए गई, तो देखा कि खाना खत्म हो चुका था। उसे भूख भी बहुत तेज की लगी थी। तभी निशा उसके पास खाने की थाली लेकर आई। कहा निधि खाना खा लो। निधि ने अपना सारा गुस्सा निशा पर निकालते हुए कहा आपको मुझसे इतना क्यों प्यारा रहा है? आपको जब सबने मना किया है, फिर ये सब करके क्या जताना चाहती हैं आप? मुझे नहीं चाहिए आपका खाना, कह के गुस्से में वहां से अपने कमरे में वापिस चली गई। निधि ने 2 दिन गुस्से में नहीं खाया और चुपचाप घर के काम करती रही, इस उम्मीद में कि शायद किसी को उसका ख्याल आए। खासकर उसके पति रमेश से उसे उम्मीद थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रात में निधि आंगन की सीढ़ियों पर चुपचाप रो रही थी। उसे भूख भी लगी थी। तभी निशा खाना लेकर आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा निधि खाना खा लो। निधि निशा को आश्चर्य से देखने लगी। फिर निधि ने झुकी नजरों से कहा मैंने खाना खा लिया है। निशा ने अपने हाथ से रोटी का निवाला तोड़ के निधि की तरफ बढ़ाया और कहा ये बड़ी बहन का प्यार है, जरा खा के बताना मैं कैसा खाना बनाती हूँ, अन्न से कैसे नाराजगी। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हमें कभी अन्न से नाराज नहीं होना चाहिए। निशा ने जैसे ही रोटी का निवाला तोड़ के निधि मुंह में डाला और निधि निशा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी आज मुझे मेरे मायके की बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है निधि, लेकिन पहले चुप हो जाओ और खाना खाओ। निधि तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो। हम दोनों एक ही जैसे सफर पर हैं। बड़ा आसान होता है ये कह देना कि बही बहू या जेठानी या फिर देवरानी खराब है, लेकिन उसके खराब या रुखेपन का कारण क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि ससुराल में झगड़े करे। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल में खुशहाल रहे और सबको खुश रखे, क्योंकि हम लड़कियों को बचपन से यही बताया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर है। तो भला कौन अपना घर तोड़ना पसंद करेगा? लेकिन जब शादी करके लड़की ससुराल आती है तो उसे अधिकतर ही ताने, बेगानापन और हर पल पराये होने का ही सास कराया जाता है। मैंने भी इस घर में तुम्हारे जैसी आदर्श बहू बनने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में मुझे अपमान और मेरे मायके वालों के लिए अपमानजनक शब्द ही सुनने को मिले। खुद के लिए तो फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन अपने माता पिता का अपमान कैसे बर्दाश्त कर
सकती है कोई बेटी, तुम्हारी शादी तय हुई तो मुझे अलग कर दिया गया, ये कह के कि कहीं तुम मेरी वजह से ना बिगड़ जाओ। खैर इन सब बातों को जाने दो, लेकिन आगे से कभी भी गुस्से में खाना मत छोड़ना, क्योंकि हम औरतों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। किसी से उम्मीद करना सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं। अपनी बात मुंह से बोल के रखना सीखो। खाना छोड़ने से या बैठ के रोने से कोई समस्या हल नहीं होगी, समझी? चलो जाओ, अब मैं भी चलती हूँ। तभी निधि ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। निशा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो ऐसा ही सोचती। अगली सुबह निधि बदली हुई थी, क्योंकि और कुछ तो बदलने से रहा तो उसने खुद को ही बदलना बेहतर समझा और अपना ख्याल और खुशी खुद रखने की ठान ली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।